अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आप न्यूजीलैंड में स्टडी करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को स्मूथ और फास्ट बनाने में बहुत हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन से पेपर्स रिक्वायर्ड हैं, उनको कैसे अरेंज करना है और कौन सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीज़ा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, immigration.govt.nz। ठीक है, आपने इस पे जाना है और स्टूडेंट वीज़ा सेलेक्ट करके ये ओपन कर लेना। ठीक है, जब आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टे 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। ठीक है, इसका भी रिजल्ट आ जाता है। प्रोसेसिंग टाइम जो सा वो 4 वीक्स का होता है, 80% विद इन। इसका मतलब है 80% के चांसेस ये हैं कि 4 वीक्स के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं। उसके अलावा इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। ये लिखे हैं डॉक्यूमेंट्स यू नीडेड। ठीक है, ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये मैंने आपकी आसानी से लिए ना अलग से वर्ड पे लिख लिए हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन न्यूजीलैंड। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट की कॉपी और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, मतलब अपना आईडी कार्ड वगैरह उसकी कॉपी वगैरह आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर पे अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफाइड कॉपी लाजमी चाहिए। ठीक है, और अगर आप ओरिजिनल दिखा देते हैं तो उसके लिए आपकी प्रोसेसिंग जो सी है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक फ़ोटो रिक्वायर्ड है, वन एक्सेप्टेबल फ़ोटो। और अगर आप पेपर पे अप्लाई कर रहे हैं तो 2 फोटोज़ रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड में हमारे पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे है एविडेंस। ये है एविडेंस ऑफ एन ऑफर ऑफ प्लेस इन द अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था और उन्होंने आपको वहाँ से ऑफर लेटर भेजा, वो ऑफर लेटर आपने यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में भी आपने अप्लाई किया होगा उस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आपने यहाँ पर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे प्रूफ ऑफ ट्यूशन फी पेमेंट। ठीक है, जो आपने फी पे की होगी उनको फर्स्ट, मतलब अगर आपने साल की फीस जमा करवाई है, एक इंस्टॉलमेंट पे की है, या फिर आपने 2 महीने की करवाई है, जितने भी आपने उसकी फीस जमा कराई है उसका भी प्रूफ आपने यहाँ पर देना है उनको। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, उसके अलावा आपने अपना एविडेंस देना है प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस का, आपके पार्ट के जो आपके कोर्स का पार्ट हो। ठीक है, उसका आपने प्रैक्टिकल वर्क का आपने एविडेंस देना है उनको। ठीक है, उसके अलावा पेरेंटल और गार्डियन इंफॉर्मेशन इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छा इसमें ये है प्रूफ ऑफ गार्डियनशिप। अगर आपके साथ पेरेंट या लीगल गार्डियन है तो उनकी जिम्मेदारी का सबूत भी आपने यहाँ पर देना है। उसके अलावा परमिशन लेटर आपने उनके देने हैं, अपने लीगल गार्डियन के या फिर पेरेंट के। और उसके अलावा द अप्रूव एजुकेशन प्रोवाइडर, इसका मतलब ये है कि आपने एजुकेशन प्रोवाइडर की इजाज़त भी आपने देनी है। अगर आप अपने साथ स्टे के दौरान काम करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आपने वहाँ करना एजुकेशन प्रोवाइडर का अप्रूवल देना आपने। ठीक है, उसके बाद है वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कोर्स स्केड्यूल एंड हॉलीडे। अच्छा, आपने उनके सारा बताना है कि मेरा कोर्स यहाँ अब स्टार्ट हो रहा है। लेटर वगैरह आपने लिख लेना है, एक उसमें आप सारा बता देंगे कि ये मेरा कोर्स अब स्टार्ट हो रहा है, इसमें मुझे ऐसे ऐसे छुट्टियाँ वगैरह हैं और ये इस तरह की चीज़ें आपने उसमें सारी बता देनी है। अगर आपने वहाँ पर फुल टाइम काम करना चाह रहे हैं तो आपने उसकी हॉलीडेज ब्रेक में तो आपने वो चीज़ भी मेंशन करनी है उसमें। ठीक है, उसके अलावा स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर उसके लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है, कंप्लीटेड स्पॉन्सरशिप फॉर्म फॉर टेम्परेरी एंट्री। इसका मतलब ये अगर पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने स्पॉन्सरशिप फॉर्म देना उनको। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने स्पॉन्सरशिप जो आपका स्पॉन्सर होगा उसकी आपने आईडी उनको दिखानी है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके अलावा हेल्थ एंड करेक्टर डॉक्यूमेंट्स। हेल्थ एंड करेक्टर डॉक्यूमेंट्स में एविडेंस ऑफ चेस्ट एक्सरे अगर वो रिक्वायर्ड है आपके कोर्स के लिए तो आप ये इन चीज़ों के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो आपने वो भी लाजमी लगाना है। उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी लाजमी लगानी है अगर रिक्वायर्ड है तो। उसके अलावा पुलिस क्लीनेस सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं इधर पाकिस्तान में, आप वो भी अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी आपने लाजमी लगाना। ठीक, उसके अलावा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ प्लान टू लीव न्यूजीलैंड आफ्टर योर स्टडी एंड्स। अच्छा, ये आपने साबित करना है आपने कि आप अपनी पढ़ाई के बाद ना, अपनी स्टडी के बाद न्यूजीलैंड छोड़कर वापस जाएंगे। ये भी आपने लेटर में सारा कुछ बताना है उनको कि हम मैं जब वहाँ से पास आउट हो जाऊंगा तो मैं लाजमी अपने मुल्क ही वापस आऊंगा। ठीक है, ये आपने लेटर में सारा कुछ उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरे नंबर में एविडेंस ऑफ मेडिकल एंड ट्रैवल इंश्योरेंस।
मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस का भी आपने उसको प्रूफ देना, उसको एविडेंस देना, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश नॉन इंग्लिश डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है उनका आपने सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करके, मतलब उसको इंग्लिश में करके आपने फिर सबमिट करवाने सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके अलावा एंड पे लास्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आइल्स वगैरह होता है, पीटी होता है, वो आपने लाजमी करना है और वो भी लाजमी साथ अटैच करना है इसमें, ठीक है। ये इसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड हैं, इनके मुताबिक जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे, ठीक है। इनके मुताबिक ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये हैं जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीज़ा के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको सबमिट करवाने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और यूज़फुल अपडेट्स मिलती रहें। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर भी ले सकते हैं, वहाँ आप मुझे पर रब्ता करें, मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।